हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल। सो दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट नवरात्रि का पहला दिन और सुबह की शुरुआत हो चुकी है कुछ ऐसे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आ जाओ फिर अरेंजमेंट दिखाते हैं कि अब तक किया क्या हमने। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा डेकोरेशन। कहते हैं ना कि माता जी की मूर्ति जब स्थापित करना होता है या फ़ोटोज़ लगाना होता है या कलश की स्थापना करनी होती है, तो उसके लिए बैकग्राउंड में हमने ऐसा कुछ डेकोरेशन दिया है। और यह डेकोरेशन अच्छा लगा हो ना तो कमेंट ज़रूर करना। और ये ना हम हर साल करते हैं ऐसे, जैसे कि मतलब इस बार तो थोड़ा सिंपल सा रखा है। पिछली बार ऐसे पंडाल टाइप का बना हुआ था। अगर मेरे पास फ़ोटोज़ होगी तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। उसके बाद ना ये रहा हमारा कुछ सामान वगैरह है जो जो पूजा में लगने हुए हैं। ये सारी सामग्री रखी हुई है जो जो यूज़ होनी है, हवन ववन होना है और बाकी चीज़ें। तो सुबह सुबह का व्यू है और तैयारी कुछ ऐसे चल रही है। ठीक है, ये फूल वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, ये फूल वगैरह हैं। तो अभी का डेकोरेशन ऐसा है। और बाहर दिखा देते हैं, बाहर का सीन कुछ ऐसा है। तो ना सुबह सुबह नाना जी लग गए थे सफाई में। जो भी बर्तन या कह लो जो भी पूजा के बर्तन होते हैं ना, उसको नाना जी साफ़ कर रहे थे एक एक करके। और वो कहते हैं ना, ये पीतल का बर्तन लगता है और शायद फुलहा कहते हैं, फुलहा का बर्तन। और पीतल, हाँ, पीतल का है बर्तन। तो उसे नींबू और क्या कहते हैं, नींबू और नमक से ना उसे साफ़ कर रहे थे, जिसके बाद वो इतना शाइन कर रहा था और अच्छे से सफाई हो जा रही थी। तो नाना जी एक एक करके लगा रहे थे और मुझे बोला कि चलो इसे धुल दो, साफ़ कर दो। तो ये सुबह सुबह हमने ऐसा कुछ किया। फिर ये फूल वगैरह थे जो गेट पे सज चुके थे और बाहर से व्यू कुछ ऐसा था। तो चलो फिर अंदर से डेकोरेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, लाइट्स वाइट्स लग गए। अभी नाना जी जितने भी सामग्री वगैरह है पूजा में जो लगने हैं, नाना जी एक एक करके इकट्ठा कर रहे थे। वैसे हमारे पंडित जी जो आने वाले थे वो थोड़ा लेट हो चुके थे क्योंकि उनका जो ट्रेन था ना वो छूट चुका था। तो ये था नीचे का डेकोरेशन। अब चलो ऊपर का दिखा देते हैं। ऊपर आई तो जो मेन एंट्रेंस था वहाँ पे भी फूल वगैरह लग रहे थे। ठीक है। और अंदर भी जो है, घर के अंदर जो हमारा पूजा वाला रूम है ना, उस पे भी फूल वगैरह लग रहे थे। फिर से नीचे आती हूँ तो देखती हूँ हमारे जो पंडित जी हैं वो आ चुके हैं और अभी यहाँ पे पंडित जी चावल ले रहे थे। अब इसे वो कलर करेंगे और इसकी वेदी बनाएंगे। यार घर में इतनी पूजा होती है ना कि मुझे ऑलमोस्ट अब पता चल गया है कि मैं इवन सामान देख के बता देती हूँ कि अच्छा अब ये होने वाला है। तो बस अभी पूजा की तैयारी चल रही है और वेदी के लिए जो चावल लगते हैं उसे अभी पंडित जी कलर करेंगे। ये कुछ तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं। और ये रहे मेरे छोटे वाले प्यारे मामू। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो अब हम भी थोड़ा काम में हाथ बटा देते हैं। तो मैंने बोला चलिए फिर। तो अभी मैं और मामू जा रहे हैं और जो थोड़े मोड़े काम है हमने सोचा कि चलो मिलके वो भी कर लिया जाए। ठीक है। तो अभी तो तैयारी चल रही है और ये देखो ये वेदी बन रहा है। वेदी बन रहा है, हाँ वेदी बन रहा है। और पंडित जी एक एक करके भी सारी वेदी बनाएंगे। फिर मामू भी बैठ गए। उसके बाद ये दरवाजे पे घंटी वगैरह सारी चीज़ें लग रही थी। और यहाँ पे जो है अंकल, बुंदेली अंकल, वो कर रहे थे। अच्छा, उससे पहले बता दूँ कि अब मूर्ति की जो फ़ोटोज़ थी, माता की फ़ोटो की स्थापना हो गई है और कलश भी बैठा दिया है पंडित जी। मैं थोड़ा काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं जब वो कर रहे थे तब मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो माता की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और यहाँ पे जो अंकल हैं वो हवन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अब मैं बताती हूँ कि यहाँ विदिश मुझे बाय क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ। हाँ, आज मैं जा रही हूँ वापस से। आज ही की मेरी ट्रेन थी। तो वैसे तो नाना जी बोल रहे थे कि आज क्यों जा रही है, वे नाना जी को पता भी नहीं था कि आज मैं जा रही हूँ। तो नाना जी ने बोला कि पूजा तक तो रुक जाना था, आज क्यों जाना है। मैं जा रही हूँ अपने दादी के घर क्योंकि वहाँ भी पूजा स्टार्ट हो रही है। तो मम्मी पापा ने बोला कि अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे विदिश को ढेर सारा प्यार व्यार किया मैंने और बाय शाय बोला बहुत हैवी हार्ट से। फिर ये अपना बैग वगैरह रखा। और यहाँ पे अभी मेरे छोटे वाले जो मामू हैं, अब वो मुझे लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं चलो फिर बताते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे विदिश रो रहा था क्योंकि उसको कार में बैठ के घूमना था। तो मामा ने बोला चलो इसका इंतज़ाम कर दे वरना ये रोता ही रह जाएगा। फिर मामू ने उसे कुछ नशे निकाल के दिया और फिर तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और अच्छा था यार, नानी के घर में यार किसको अच्छा नहीं लगता। तो
ये रहा कुछ व्यू। मैं जा रही हूँ भागलपुर, और जैसा कि आपको पता है कि मैं बिहार में थी, और अगर 2-3 दिन पहले भी मेरी टिकट होती ना तो शायद मैं नहीं जा पाती, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में तुमने देखा ही होगा कि बिहार का कितना बुरा हाल था। और इवन ये जो पानी आप साइड साइड में देख रहे हो ना, ये पूरा रोड पे था, तो इवन रोड वगैरह तो कुछ था ही नहीं। और इस रास्ते से जो हम जा रहे थे वो कुछ सीक्रेट वीक्रेट रास्ता, यार मामा मेन रास्ते से रोड से नहीं ले जा रहे थे, बोलते रोड मेन रोड से जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ व्यू है अभी बिहार का, और सारा इवन मैं बता रही हूँ 1 घंटे का रास्ता था, और 1 घंटा पूरा ऐसा ही दिखता गया मुझे। तो हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया अभी मैं बिहार में हूँ और मैं जा रही हूँ अपने दादी के घर। उससे पहले मामू मुझे लेके जा रहे हैं भागलपुर, जहाँ से मेरी ट्रेन है। तो ऐसे रास्ता एंजॉय करते करते फाइनली हम पहुँच गए थे भागलपुर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमारे मामू, बड़े वाले मामू का एक फ़्लैट है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे और रात में यहाँ से ट्रेन पकड़ना है। तो अभी मेरे छोटे वाले मामू मुझे लेके आ गए हैं फ़्लैट पे। और हाँ जी, तो ये रहे मामू। अब मुझे यहाँ पे मामू ड्रॉप करेंगे और चले जाएंगे वापस। तो ये रहा आई लव भागलपुर। यार देखो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ भागलपुर ही है। रात के 11:30 बज रहे हैं और मेरे बड़े वाले मामू ने कार निकाली और बोले चलो अब तुम्हें स्टेशन छोड़ के आता हूँ। तो ये अभी हम रात के 11:30 बजे निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। और यार ऐसा होता है ना, चलिए अभी आगे स्टेशन पे। और ऐसा होता है ना कि ऐसे तो हम 10, 11, 12 बजे तक हमारा जगना नॉर्मल होता है, बट अगर हमें ट्रेन पकड़नी हो या हमें 12 बजे किसी को विश करना हो, उस दिन बहन के मतलब उस दिन ना तुम्हें नींद आएगी 9 बजे, 9:30 बजे। तो बस आधी नींद में मैं और मामू आ गए थे स्टेशन पे। और यार एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने बड़े वाले मामू को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। इवन हमेशा ऐसा होता है कि मुझे कहीं ड्रॉप करना हो या स्टेशन ड्रॉप करना हो या मामा को खुद मुझे लेके आना हो, तो मामा खुद ही आ जाते हैं। तो इस बार भी मैं मामा को मैंने परेशान किया और मामा मुझे आ गए थे स्टेशन लेके। इवन हम पता है गलत डायरेक्शन में चले गए थे, पूरा अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। फिर हमें पता चला कि नहीं, एवन तो शायद सबसे लास्ट में, फिर हमें वापस आना पड़ा। और फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गई। यार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना जो आप शूट नहीं कर पाते। तो मामा जा रहे थे तो यार थोड़ा इमोशनल वाला सीन हो गया था, इसीलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर चलो फिर चलते हैं। और ये सुबह का टाइम हो चुका है। इस पूरे ट्रेन में सिर्फ 8 पैसेंजर थे। 8 ट्रेन में नहीं यार, क्या बोल रही हूँ, इस पूरे बोगी में सिर्फ 8 पैसेंजर थे। फिर मैंने चाय पिया, और जितनी अच्छी ये चाय दिख रही थी उतनी ही वाहियात ये चाय थी, पर क्या कर सकते हैं। सो फाइनली मेरा डेस्टिनेशन आ चुका है। मैं आ चुकी हूँ अभी सिवान में। ठीक है, अभी यहाँ पे पापा आने वाले हैं मुझे पिक करने। देखो मैं सिवान की रहने वाली नहीं हूँ, हमारे गांव से सिवान का स्टेशन 1 घंटे के रास्ते में है। तो और कोई ट्रेन नहीं थी, यहीं था, तो मैं यही स्टेशन हमने चूज़ किया। फिर पापा और चाचा आ गए थे लेने हमें। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने दादी के घर। ठीक है, तो यहाँ पे पापा ने सामान रखा, पापा और चाचा ने मिलके सामान रखा। फिर मैं पीछे से बैठी हुई थी। फिर पापा ने बोला चलो आ जाओ, आगे बैठ जाओ, और नारियल पानी पिलाया क्योंकि आज मेरा फास्ट था। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब अपने गांव की तरफ। देखो यार, आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आने वाले अपडेट्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गांव में जो पूजा, नवरात्रि की पूजा होने वाली है, वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो कल से ब्लॉग मिस मत करना। थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। एंड में यही बोलूँगी यार, तहे दिल से शुक्रिया, ऐसे वीडियोज़ देखते रहना। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलो टिल देन बाय बाय।